जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है, आज के वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको एमडीसी ट्रैवल मूवमेंट इन इंडिया के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों तथा उसके उत्तरों को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। मीन्स कह सकते हैं कि आज का जो वीडियो है दोस्त, आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, क्योंकि मात्र एक वीडियो के अंतर्गत में हम लोग पूरे के पूरे एमडीसी पेपर ट्रैवल मूवमेंट इन इंडिया के वीवीआई प्रश्नों तथा उसके उत्तरों को खत्म करने वाले हैं, है ना। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मात्र आपको 6 प्रश्न पढ़ना है दोस्त, और ये 6 प्रश्नों की तैयारी मैं आपको इस प्रकार से कराऊंगा, इतने आसान भाषा में करवाया हूं कि बस आपको सुनना है और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए दोस्त, मैं आपको इन प्रश्नों को बताता हूं कि आखिर कौन से प्रश्न की तैयारी इस वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको करवाया हूँ। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अगर पहले प्रश्न का, तो पहले प्रश्न में दोस्तों मैं आपको बताया हूं, आंदोलन की परिभाषा दीजिए और सामाजिक आंदोलन के प्रमुख तत्वों की व्याख्या करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, भारत में जनजातीय आंदोलन के इतिहास संक्षिप्त विवरण दीजिए एवं विशेषकर उनके उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताऊंगा, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद जनजातीय आंदोलन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथे क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताऊंगा, झारखंड में जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें। क्या बताऊंगा? झारखंड में जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें। और पांचवा क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको पहाड़िया विद्रोह, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह हो और मुंडा विद्रोह के बारे में बताऊंगा। और छठे वीडियो में दोस्तों मैं आपको खोंड जनजातीय विद्रोह, कोथा विद्रोह, भील विद्रोह, कोली विद्रोह, रामोसी विद्रोह और खांसी विद्रोह, है ना। मात्र आपको यही 6 प्रश्नों को पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं आंदोलन की क्या परिभाषा होती है ना, और सामाजिक आंदोलन के प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं। ठीक है, और हमारा पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त इस प्रकार से था कि आंदोलन की परिभाषा दीजिए। क्या था? आंदोलन की परिभाषा दीजिए और सामाजिक आंदोलन के प्रमुख तत्वों की व्याख्या करिए। मिस बताइए आंदोलन किसको कहते हैं और सामाजिक आंदोलन के क्या क्या तत्व होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर आंदोलन किसको कहते हैं। बस सुनते जाइएगा, ठीक है, आपको रटना नहीं है, बस सुनना है। कह रहा आंदोलन, है ना। तो आंदोलन का मतलब क्या होता है, तो लिखेंगे इस प्रकार से दोस्त कि आंदोलन का मतलब होता है किसी बात को लेकर लोगों का मिलकर विरोध करना। ठीक है, मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई बात हो गया, तो कोई बात को लेकर के सारे लोग मिल करके उसका विरोध करना ही क्या कहलाता है? आंदोलन कहलाता है। क्या कहलाता है? आंदोलन। मिस वही कहा गया है कि आपको लिखना ऐसा है कि आंदोलन का मतलब होता है किसी बात को लेकर के लोगों का मिल करके विरोध करना या बदलाव की मांग करना, है ना। क्या कहलाता है? आंदोलन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे एक्ट लागू कर दिया जाता है, कोई कानून लागू कर दिया जाता है जिसमें से लोगों को लगता है कि नहीं ये कानून अच्छा नहीं है, तो सभी लोग मिल करके क्या करते हैं? आंदोलन करना चालू कर देते हैं, बोल नहीं ये कानून हटाया जाए, ये कानून हटाया जाए, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंदोलन। तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा आंदोलन किसको कहते हैं, तो आपको बताना है जब किसी बात को लेकर के सारे लोग मिल करके उसका विरोध करें या तो बदलाव की मांग करें, उसी हम लोग क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। अर्थात जब लोग किसी समस्या से परेशान होते हैं और सरकार या समाज से उसका हल चाहते हैं, तब वे क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। क्या कह रहा है कि जब लोग कोई समस्या से परेशान होते हैं और सरकार या समाज से उसका हल चाहते हैं, ठीक है, तब वे लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ये भी था कि सामाजिक आंदोलन के बारे में बताइए। किसके बारे में? सामाजिक आंदोलन, और सामाजिक आंदोलन के तत्वों के बारे में बताइए। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि सामाजिक आंदोलन वह होता है जिसमें समाज के लोग एक साथ किसी सामाजिक बुराई या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्या कह रहा है? सामाजिक आंदोलन वह होता है जिसमें समाज के लोग जो है ना एक साथ मिल करके क्या करते हैं? किसी सामाजिक बुराई या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जैसे कि गरीबी, जातिवाद, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी। ठीक है, सामाजिक मतलब समाज के सारे लोग मिल करके आंदोलन करेगा, उसको हम लोग सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सीधा समझिएगा, समाज के लोग जब मिल करके आंदोलन करें उसको हम लोग सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में हमारा ऐसे था कि सामाजिक आंदोलन के प्रमुख तत्वों के बारे में बताइए।
किसके बारे में? सामाजिक आंदोलन के प्रमुख तत्व की आखिर सामाजिक आंदोलन जो है उसके क्या क्या प्रमुख तत्व हो सकते हैं, है ना। तो बात करते हैं सामाजिक आंदोलन के प्रमुख तत्वों का, तो उसमें से पहला आता है उद्देश्य, कि आखिर सामाजिक आंदोलन जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो कह रहा है कि आंदोलन का कोई साफ मकसद होना चाहिए, जैसे कि हक, अधिकार या तो बदलाव की मांग, है ना। मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है, तो आंदोलन जब किया जाता है ना तो उसका कोई मकसद होता ही है, ठीक है। जैसे कि हक के लिए लड़ाई करना, अधिकार के लिए मांग करना, ठीक है, या तो बदलाव की मांग करना, है ना। ये इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, आंदोलन किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके पहले तत्व को समझ गया। फिर इसका दूसरा तत्व है संगठन। क्या है? संगठन। कह रहा है कि आंदोलन को सही तरीके से चलाने के लिए एक समूह या संगठन की जरूरत होती है। अगर आंदोलन को आपको सही से चलाना है ना तो उसके लिए एक समूह का और संगठन की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आप अकेले वो आंदोलन करोगे तो आपको दबा दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी आंदोलन के लिए समूह की जरूरत होती है और संगठन की जरूरत होती है। तीसरा कह रहा है इसका जो तत्व है वह है नेतृत्व। क्या है? नेतृत्व, ठीक है। मान लीजिए आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसके लिए नेतृत्व करता होना चाहिए जो उसके बारे में बताए, ठीक है। वही कह रहा है कि आंदोलन का कोई अच्छा नेता होना चाहिए। जो आंदोलन आप कर रहे हैं उसके लिए कोई नेता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर बनाता है, ठीक है, तो उसके लिए अध्यक्ष चुनता है, कोषाध्यक्ष चुनता है, ठीक है, कि आखिर मंदिर कैसे बनेगा, है ना, कि कौन कौन फैसला लेगा, ठीक है। उसके लिए बनता है कि नहीं, नेता होता है कि नहीं। हाँ, तो वही कह रहा है कि मान लीजिए आप कोई आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, तो आंदोलन के लिए एक लीडर भी होना चाहिए जो सबको क्या करे, रास्ता दिखाए कि कैसे कैसे क्या क्या करना है ना। वही कह रहा है कि आंदोलन का कोई अच्छा नेता होना चाहिए जो सबको मार्ग दिखाए और सही दिशा दे। तो चौथा हमारा कह रहा है सामूहिक भागीदारी। क्या कह रहा है? सामूहिक भागीदारी में सबका एक जैसा भागीदारी यहाँ पे होना चाहिए। कह रहा है आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा लें। मीन्स आंदोलन जो है तभी सफल होगा जब सारे लोग मिल करके क्या करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। फिर पांचवा इसका तत्व है समूह की एकता। कह रहा है आंदोलन में शामिल लोगों के विचार और लक्ष्य एक जैसा होने चाहिए। मान लीजिए जो भी आंदोलन में लोग शामिल हुए हैं, ठीक है, वो एक ही जैसा, मतलब उनका विचार एक ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ शामिल हो गए हैं बाकी उनका विचार कुछ और है, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर छठा इसका तत्व है लंबा संघर्ष। कह रहा है कि सामाजिक बदलाव समय लेता है, ठीक है। समाज में अगर बदलाव चाहिए तो ये समय लेगा ही, इसलिए आंदोलन को धैर्य और लगन से चलाना पड़ता है, ठीक है। जो भी आप आंदोलन को चलाओगे उसको धैर्य बना करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लंबे समय तक चल सकता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके तत्वों को जान लिया। अब बारी आती है इसका निष्कर्ष का मेरे दोस्त। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि आंदोलन समाज में बदलाव लाने का एक तरीका है। आंदोलन क्या है? तो समाज में बदलाव लाने का एक तरीका है जिसमें लोग एकजुट होकर के अपनी बात रखते हैं। जिसमें लोग क्या करते हैं, एकजुट होकर के जो है ना अपनी बातों को रखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट समझ गए होंगे, ठीक। अब बारी आती है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा का, जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है भारत में जनजातीय आंदोलन के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न क्या है? भारत में जनजातीय आंदोलन के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। और कह रहा है विशेषकर उनके उद्भव और विकास के बारे में बताइए, ठीक है। बताइए कि जनजातीय आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जनजातीय आंदोलन किसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत में जनजातीय आंदोलन तब शुरू हुआ जब आदिवासी लोगों की जमीन, जंगल और अधिकार छीने जाने लगे। क्या कह रहा है कि भारत में जनजातीय आंदोलन तब शुरू हुआ जब वहाँ के आदिवासी लोगों का जमीन छीना जाने लगा, जंगल छीना जाने लगा और अधिकार छीने जाने लगे। मान लीजिए आपका ही जमीन है, आपका जमीन को छीन लेगा, ठीक है, आपका जंगल को छीन लेगा, आपका अधिकार को छीन लेगा, तो आप लड़ाई करोगे कि नहीं? हाँ, तो वही कह रहा है कि यहाँ के जनजातीय लोग जो है ना वो आंदोलन तभी किए जब उनके ज़मीनों को छीना गया, उनके अधिकार को छीना गया और उनके जंगलों को भी तोड़ा गया, उनके जंगलों को हटाया गया, ठीक कह रहा है। और जब अंग्रेजों और राजा जमींदारों ने जबरन टैक्स लिया, जंगलों पर कब्जा किया और शोषण किया, तब यहाँ के जनजातियों ने उसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्या कह रहा है कि जब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों, राजाओं, जमींदारों ने वहाँ के लोगों से जबरदस्ती टैक्स लेना चालू कर दिया, ठीक है, जंगलों पर कब्जा कर लिया,
है ना, उनका शोषण किया जाने लगा, तब यहाँ के लोगों को लगने लगा कि ना, ये लोग ऐसे सुनेगा नहीं, मतलब सीधी उंगली से घी निकलेगा नहीं, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आंदोलन करना ही पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। ठीक है, आंदोलन से भी कुछ होने वाला नहीं है, विद्रोह करना पड़ेगा, लड़ाई करना ही पड़ेगा। ठीक, अब बातें आती है इसके उद्भव का, में शुरुआत का। तो कहा जाता है कि सबसे पहले जनजातियों ने विरोध किया जंगल और जमीन के लिए। ठीक है, सबसे पहले जो जनजातियों ने विरोध किया था वो किसके लिए किया था, जंगल और जमीन के लिए। किसके लिए, जंगल और जमीन के लिए। ठीक, दूसरा कह रहा है कि वे अपने रीति रिवाज और जीवन शैली की रक्षा के लिए लड़े थे। वे जो है ना, अपने रीति रिवाजों और जीवन शैली की रक्षा करने हेतु क्या किए थे, विद्रोह करना चालू किए थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रमुख प्रारंभिक आंदोलन। ठीक है, मिस सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें से प्रमुख आंदोलन कौन कौन सा है, तो पहला आंदोलन जो है वो पहाड़िया विद्रोह है। कौन सा, पहाड़िया विद्रोह, जिसको मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करवाया था। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह जो कब हुआ था, 1778 ईस्वी में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था, तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ, इस अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद दूसरा आता है चुआर विद्रोह। क्या आता है, चुआर विद्रोह, जो 1767 से लेकर के 1831 तक चला था, है ना। और ये जो है ये भी अंग्रेजों के खिलाफ ही हुआ था, लेकिन क्यों, टैक्स और जमीन के मुद्दे को लेकर के। ठीक, फिर तीसरा हमारा आता है कोल विद्रोह। क्या आता है, कोल विद्रोह, जो 1831 से 32 तक चला था, और ये जो है जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया विद्रोह था। फिर चौथा यहाँ पे आता है संथाल विद्रोह। क्या आता है, संथाल विद्रोह। ठीक है, जो 1855 से 56 तक चला था, है ना। यह बहुत बड़ा आंदोलन था और अंग्रेजों को जो है ना इसमें चुनौती दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके आंदोलनों को जाना कि इसमें से कौन से प्रमुख आंदोलन थे। एक और इसमें आंदोलन है बिरसा मुंडा आंदोलन। क्या है, बिरसा मुंडा आंदोलन, जो 1899 से 1900 ईस्वी तक चला था, और ये जो ना धर्म को लेकर के, जमीन को लेकर के, आज़ादी को लेकर के जो है ना लड़ा गया क्या था, विद्रोह था। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि कौन कौन से जनजातीय विद्रोह हुए थे और कौन कौन से प्रमुख हैं। अब कह रहा विकास, इसका विकास कैसे हुआ, इस बाद में कैसे इसका बदलाव हो गया। ठीक है, आंदोलन में कैसे बदलाव आया, तो कह रहा कि आज़ादी के बाद आंदोलन जो है ना शांति और कानूनी तरीके से होने लगे। ठीक है, आज़ादी के बाद, नहीं जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी यहाँ पे आंदोलन हुआ, लेकिन कैसे, शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, और कानूनी तरीके से, है ना। खैर अब जो है जनजातियाँ शिक्षा, रोजगार, भाषा और पहचान के लिए आंदोलन करती है। ठीक है, अब जो जनजातीय समूह है ना वो अपने शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, भाषा और पहचान को लेकर के आंदोलन करती है, अपने जमीन वगैरह को लेकर के नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके दूसरे क्वेश्चन को भी समाप्त किया। अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखेंगे दोस्त कि जनजातीय आंदोलन पहले लड़ाई और विद्रोह के रूप में होते थे। जनजातीय आंदोलन जो होता था ना पहले लड़ाई के रूप में और विद्रोह के रूप में होता था, और अब जो है ना वे राजनीतिक और सामाजिक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। और अब कैसा होता है, तो लड़ाई जो है ना राजनीतिक और सामाजिक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से होता है और कानूनी तरीके से होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने इसके दूसरे क्वेश्चन को भी समाप्त किया। अब बारी आती है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का, जो हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के जनजातीय आंदोलन में क्या अंतर है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद वाले जनजातीय आंदोलन में क्या अंतर है। ठीक है, आज़ादी के पहले कैसे आंदोलन होता था और आज़ादी के बाद कैसा आंदोलन होता है, उसके बारे में अंतर दीजिए और उदाहरण के साथ जो है ना बताने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे दोस्तों, परिचय लिखेंगे, और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत में जनजातीय आंदोलन 2 प्रमुख कालों में देखे जाते हैं। भारत में जो जनजातीय आंदोलन हुआ वो 2 प्रमुख कालों में हुआ था। ठीक है, पहला स्वतंत्रता के पहले और दूसरा जो है स्वतंत्रता के बाद, मीन्स आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके पहले भी यहाँ पे आंदोलन हुए थे और आज़ादी के बाद भी यहाँ पे क्या हुए, आंदोलन हुए। कह रहा है इन दोनों कालों में जो आंदोलन हुआ उसका उद्देश्य, स्वरूप और तरीका जो था वो अलग अलग रहा है। मीन्स दोनों समय में आंदोलन का तरीका जो है, स्वरूप जो है, उद्देश्य जो है वो अलग अलग था। ठीक है, मीन्स आज़ादी के पहले अलग था और आज़ादी के बाद जो है वो अलग था। तो कैसे अलग अलग था उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्वतंत्रता के पूर्व का आंदोलन। आज़ादी के पहले का आंदोलन कैसा था, तो कहा जाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व के आंदोलन मुख्यतः अंग्रेजों के अत्याचार, भूमि हड़पने की नीति,
भारी कर व्यवस्था, वन कानून और बाहरी लोगों की दखलंदाजी के विरुद्ध होते थे। क्या कह रहा है ना कि आज़ादी के पहले ये जो आंदोलन करते थे ना, वो क्यों करते थे? तो अंग्रेजों के विरुद्ध करते थे, क्योंकि अंग्रेज उस पर अत्याचार करते थे। भूमि हड़पने की नीति के विरुद्ध करते थे। जब भारी कर लगा दिया था तब करते थे। वन कानून लगाया जाता था तब करते थे। और बाहरी लोग जब वहाँ के मामलों में दखलंदाज करते थे तब वो लोग क्या करते थे? विद्रोह करते थे। ये तो जाहिर सी बात है ना। घर आपका रहेगा और आपके घर में आकर के कोई दूसरा कोई डांटेगा आपको, ठीक है, तो क्या करोगे? विद्रोह करोगे, मारोगे, गर्दा उड़ा दोगे पकड़ के, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब अंग्रेज जो है ना उन लोगों पे अत्याचार करने लगे, उनके भूमि को हड़पने लगे, उन पे भारी टैक्स थोप दिए, है ना, वन कानून लगाने लगे, तो यहाँ के लोगों ने विद्रोह करना चालू कर दिया। ठीक है, कह रहे जनजातियों को अपनी जमीन और जंगल से निकाला जा रहा था, जिससे वे असंतुष्ट हो गए और वे जो है ना आंदोलन प्राय सशस्त्र और उग्र रूप के होते थे। ठीक है, कह रहे ना कि जब जनजातियों को जो है ना अपने जमीन और जंगलों से बेदखल किया जाने लगा, निकाला जाने लगा, तो वो लोग क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए। और असंतुष्ट होने के बाद जो है ना उन लोगों ने शस्त्र उठा लिया, शस्त्र उठाया और शस्त्र उठा करके उग्र रूप से क्या किया? आंदोलन किया, युद्ध के जैसा या विद्रोह किया था। ठीक है, उदाहरण देखिए, पहला हमारा संथाल विद्रोह। क्या है? संथाल विद्रोह। कह रहा है संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। कह रहा सिद्धू कान्हो के नेतृत्व में संथालों ने अंग्रेजों और महाजनों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। सिद्धू कान्हो के नेतृत्व में क्या हुआ था? तो संथालों ने अंग्रेजों और महाजनों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। और यह जो विद्रोह है ना वो आसान नहीं था, वो लड़ाई के जैसा, युद्ध के जैसा होता था। ठीक है, फिर दूसरा कह रहा है बिरसा मुंडा का आंदोलन। कह रहा बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ उलगुलान आंदोलन चलाया, जो जनजातीय संस्कृति और स्वराज की मांग पर आधारित था। तो ये जो आंदोलन चलाया गया वो आज़ादी के पहले का है। कब का? आज़ादी के पहले का। ठीक, अब हमारा जो पॉइंट है वो स्वतंत्रता के बाद आंदोलन कि आखिर आज़ादी के बाद जो आंदोलन होते थे वो कैसे होते थे। तो देखिए, कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद आंदोलन मुख्यतः विकास की गलत नीतियों, विस्थापन, शिक्षा की कमी, रोजगार, भूमि अधिकार, पहचान और सम्मान की मांग को लेकर के हुए। मीन्स कह रहा है ना कि अब जो आंदोलन होते हैं वो जमीन को लेकर के नहीं, संस्कृति को लेकर के नहीं, स्वराज को लेकर के नहीं, अत्याचार को लेकर के नहीं, इसलिए होते हैं क्योंकि विकास की गलत नीतियां अपनाई जाती है, शिक्षा में कमी होती है ना, रोजगार की कमी होती है, भूमि की कमी होती है, ठीक है, पहचान और सम्मान की कमी होती है। तब लोग क्या करते हैं? विरोध करना चालू करते हैं और विद्रोह करना चालू करते हैं। ठीक है, खैर अब के जो आंदोलन होते हैं ना वो शांतिपूर्ण, संगठित और संवैधानिक तरीके से किए जाते हैं। अब जो आंदोलन होता है ना वो शांतिपूर्ण तरीके से होता है, संगठित होता है, मीन्स लोग मिल के करते हैं, और संवैधानिक मीन्स संविधान के अनुसार से होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, पहला हमारा है झारखंड आंदोलन। क्या है? झारखंड आंदोलन। कह रहा आदिवासी नेता जैसे विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा आदि ने झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए एक लंबे समय तक क्या किया? आंदोलन किया था। और ये जो है आज़ादी के बाद हुआ था। कब हुआ था? आज़ादी के बाद। फिर दूसरा यहाँ पे आता है वन अधिकार और पेशा कानून की मांग। कह रहा है जनजातियों ने जंगलों पर अपने परंपरागत अधिकारों को मान्यता देने के लिए मांग किया था। ठीक है, और कैसा मांग किया था? शांतिपूर्ण तरीके से, है ना। अब बात अगर आता है इसके मुख्य अंतरों का, तो मुख्य अंतर में पहला हमारा कह रहा है कि पहले आंदोलन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ थे। पहले जो आंदोलन होते थे वो औपनिवेशिक मीन्स गुलामी के खिलाफ होते थे, लेकिन अब जो है ना सामाजिक न्याय में, समाज में न्याय पाने के लिए और पहचान पाने के लिए होता है। दूसरा कह रहा है पहले हिंसात्मक थे, अब लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से होते हैं। ठीक है, पहले जो आंदोलन होता था ना उसमें लड़ाई झगड़ा मारा मारी हो जाता था, लेकिन अब वैसा होता नहीं है। तीसरा कह रहा है कि पहले उद्देश्य जीवन रक्षा था, अब विकास और अधिकार की मांग है। ठीक है, पहले जब आंदोलन होता था ना तो उसका उद्देश्य होता था जीवन की रक्षा करना, लेकिन अब जो है उसका उद्देश्य होता है विकास करना और अधिकार की मांग करना। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने इसके तीसरे क्वेश्चन को भी ऑलरेडी पूरा का पूरा समाप्त कर लिया। अब बारी आती है मेरे दोस्त इसके चौथे क्वेश्चंस का, जो हमारा इस प्रकार से है। तो चौथा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि झारखंड में जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें।
कि आखिर झारखंड में जो जनजातीय आंदोलन हुए उसके क्या क्या प्रमुख कारण हैं, उसके बारे में बताइए। ठीक है, मैं आपको बस इतना बोल रहा हूँ ना कि जैसे जैसे मैं आपको बता रहा था वैसे वैसे आपको क्या करना है, नोट कर लेना है और एक एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है, इससे बाहर आपके प्रश्न एग्जामिनेशन में आने ही नहीं वाले हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको कंप्लीट कर लेना है, पार्ट 1 और पार्ट 2, बस 2 ही वीडियो, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, MCQ 5 क्वेश्चन आप इधर उधर से भी देख के बना सकते हो, लेकिन आप कमेंट करोगे तो मैं उसको भी बना दूंगा। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं झारखंड में जनजातीय आंदोलन का, है ना, और उसके प्रमुख कारणों का, तो कहा जाता है कि झारखंड में जनजातीय आंदोलन के पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। झारखंड में जो जनजातीय आंदोलन होते हैं ना, उसके कई कारण होते हैं। उसके सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है और राजनीतिक कारण भी है, सब कारण है ना। कह रहा है कि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जनजातीय ही है। अगर झारखंड की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की अधिकतर जनसंख्या जो है ना वो आदिवासी जनसंख्या ही है। कह रहे जिनकी जीवन शैली जंगल, जमीन और प्रकृति पर आधारित रहती है। ठीक है, जिनकी जीवन शैली की अगर बात करें तो अगर पहले जो लोग रहते थे वो जंगलों में ही रहा करते थे। ठीक है, प्रकृति में ही अपना जीवन यापन करते थे, है ना। और जब इनकी पारंपरिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप हुआ तब उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए वे कहाँ रहते थे, जंगलों में रहा करते थे। कहाँ पे, जंगलों में। ठीक है, उनका अपना जमीन हुआ करता था उस समय। ठीक है, और प्रकृति के वो निवासी थे। अब इनको जब छीना जाने लगा, जंगलों को छीना जाने लगा, जमीनों पर अधिकार किया जाने लगा, ठीक है, और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जाने लगा, तब इन लोगों को लगा कि हमारे निवास को छीना जाने लगा है, हमारे आवास को छीना जाने लगा है, जिसके विरुद्ध में झारखंड के आदिवासियों ने क्या किया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए आप ही का घर है, आपके घर को कोई छीन लेगा, आपके जमीन को कोई छीन लेगा, आपके अधिकार को कोई छीन लेगा, तो आप क्या करोगे, देखोगे उसको? नहीं, आप भी बोलोगे ना पटाखे मारेंगे तुमको, है ना। तो वही यहाँ पे हुआ। ठीक है, जब झारखंड पे जो है ना, झारखंड के आदिवासियों के जमीनों को छीना गया, उनके प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, जमीनों के साथ खिलवाड़ किया गया, तब यहाँ के लोगों ने विद्रोह करना चालू कर दिया। ठीक है, इसी को हम लोग झारखंड में जनजातीय आंदोलन कहते हैं। क्या रहा, अब हम लोग पॉइंट बनाएंगे झारखंड में जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण क्या। आखिर झारखंड में जो जनजातीय आंदोलन हुए थे उसके प्रमुख कारण क्या क्या है। तो पहला हमारा भूमि से बेदखली और विस्थापन। अगर आपको अपने भूमि से निकाल दिया जाएगा, आपका भूमि है, आपका जमीन है, और आपके जमीन से निकाल दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे, विद्रोह करोगे कि नहीं। हाँ, वही कह रहा है कि कई सरकारी योजनाओं, बांधों और खनन परियोजनाओं के कारण हजारों आदिवासियों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। ठीक है, पहले जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो रोड वगैरह बन रहा था, है ना, कई सारे कार्य हो रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, उनको जो है ना अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। ठीक है, और जब जमीन छोड़ा तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला और पुनर्वास नहीं मिला, फिर से आवास नहीं मिला, जमीन नहीं मिला, ठीक है, या तो फिर घर नहीं मिला, तो वो लोग क्या हो गए, आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए। ठीक है, मान लीजिए आप किसी का जमीन लोगे तो जमीन के बदले में या तो पैसा दोगे या तो फिर घर बना के दोगे, क्योंकि वहाँ पे घर थे, या तो फिर जमीन दे दो आप, है ना। लेकिन कुछ भी नहीं मिला, ना पैसा मिला और ना जमीन और ना घर मिला। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। बोलना ऐसे आप लोग सुनोगे नहीं। फिर देखिए दूसरा इसका कारण है बाहरी लोगों का आगमन। कह रहा है झारखंड में उद्योग और खनिज संसाधनों का भरमार के कारण बाहरी लोगों का आगमन हुआ। अब क्या हुआ, झारखंड हम लोग जानते हैं मिनरल्स वाला क्षेत्र है ना, कई खनिज संसाधन यहाँ पे मौजूद है ना। और जब खनिज संसाधन यहाँ पे मौजूद है तो बाहरी लोग जो है ना इसका यूज करने के लिए क्या करने लगे, यहाँ पे आने लगे। इससे क्या हुआ, स्थानीय लोगों को नौकरी, जमीन और संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिली, है ना। अब मान लीजिए बाहरी लोग यहाँ पे आएगा तो उससे क्या होगा, हमारा रोजगार छीन जाएगा, और रोजगार छीनेगा बाबू तो लोग यहाँ के लोग क्या करेंगे, विद्रोह तो करेंगे ही। ठीक, तो तीसरा इसका कारण है सांस्कृतिक पहचान का संकट। कह रहा है जनजातीय लोगों की भाषा, पहनावा, रीति रिवाज और परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। हुआ क्या कि जब लोग यहाँ पे आने लगे ना, जब बाहरी लोग यहाँ पे आने लगे तो जनजातीय लोगों की जो भाषा है, जो पहनावा है, जो रीति रिवाज, जो संस्कृति है ना, जो परंपराएं हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगी, खत्म होने लगी। ठीक है, और उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन किया। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आंदोलन किया। ठीक है, फिर चौथा इसका कारण दोस्त राजनीतिक उपेक्षा।
क्या है, राजनीतिक उपेक्षा। कह रहा है स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक झारखंड क्षेत्र को बिहार से अलग नहीं किया गया। स्वतंत्रता के बाद में, आज़ादी के बाद, है ना, झारखंड को लंबे समय तक क्या किया गया, आज़ाद नहीं किया गया था। किससे, बिहार से। ठीक है, जिससे क्या हुआ, आदिवासी नेतृत्व और उनकी मांगों को अनदेखी हुई, है ना, और यहाँ के लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। पांचवा इसका कारण है आर्थिक असमानता और शोषण, कि खनिज संसाधनों से भरपूर होते हुए भी यहाँ के आदिवासी गरीब, अशिक्षित और बेरोजगारी से जूझते रहे। ठीक है, और इस अन्याय के खिलाफ वे संगठित होकर के आवाज उठाने लगे थे। कह रहे ना कि झारखंड तो संसाधनों वाला देश है ना, खनिज संसाधनों वाला देश, मतलब क्या कहते हैं, राज्य है ना। और जब यहीं के लोग गरीब रहने लगे, अशिक्षित रहने लगे, बेरोजगार रहने लगे, तो यहाँ के लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब यहाँ तक हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का दोस्त। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि झारखंड के जनजातीय आंदोलन उनकी पहचान, सम्मान, अधिकार और विकास की मांग का प्रतीक है। झारखंड में जो जनजातीय आंदोलन हुआ था ना, वो उनकी पहचान को दिखाता है, उनके सम्मान को दिखाता है, उनके अधिकार को दिखाता है और विकास की मांग को दिखाता है। क्या इन आंदोलन ने झारखंड राज्य की स्थापना और कई जनजातीय अधिकारों की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाया। क्या किया, ये जो आंदोलन है उसने क्या किया, झारखंड राज्य की स्थापना किया और कई जनजातीय अधिकारों की प्राप्ति में अहम भूमिका इन्होंने निभाया। सो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और ये प्रश्न अगर आपको समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके चौथे नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है इसके 5वें नंबर क्वेश्चन का और 6ठे नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो बात करते हैं अगर दोस्त इसके 5वें नंबर क्वेश्चन का। तो 5वें नंबर क्वेश्चन में दोस्त हम लोगों को पढ़ना है पहाड़िया विद्रोह, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और हो एवं मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो ये पांचों को जो है आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। उसके साथ साथ छठे प्रश्न में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा खोंड जनजातीय विद्रोह के बारे में। फिर 7वां आपका है कोथा विद्रोह, 8वां आपका है भील विद्रोह, 9 में आपका है कोली विद्रोह, 10 में आपका है रामोसी विद्रोह और 11 में जो है ना आपका खासी विद्रोह। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न जो है भारत और झारखंड के जनजातीय विद्रोह है। कौन सा, भारत और झारखंड के जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर पहाड़िया विद्रोह किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त, अगर हम लोग बात करते हैं पहाड़िया विद्रोह का, किसका, पहाड़िया विद्रोह का, तो कहा जाता है ना कि पहाड़िया विद्रोह जो है ना 1778 से लेकर के 1779 तक ये चला था। ठीक है, जैसा कि डेट यहां पे आपको दिया हुआ है। अगर बात करते हैं ये विद्रोहों का कि आखिर ये जो विद्रोह है वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या था ये, तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, और जानेंगे इस प्रकार से कि पहाड़िया विद्रोह झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया जनजातियों के लोगों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया। क्या कह रहा है कि पहाड़िया विद्रोह जो किया गया ना वो झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में, झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया जनजाति के लोगों ने किया था। और किसके खिलाफ किया था, तो अंग्रेजों के खिलाफ। सीधा समझिएगा कि भारत में और झारखंड में जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए वो अधिकतर आंदोलन जो है ना वो अंग्रेजों के खिलाफ ही हुआ। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, कह रहा है कि ये लोग स्वतंत्र जीवन जीते थे, मीन्स ये जो आदिवासी लोग है ना वो स्वतंत्र जीवन जीते थे। ठीक है, और जंगलों पर निर्भर रहते थे। कौन, पहाड़िया जनजाति के लोग। लेकिन हुआ क्या, कह रहा कि अंग्रेजों ने जब राजमहल क्षेत्र में कब्जा करना शुरू किया और वहां कर वसूली, वन कानून और पुलिस तैनात की, तो पहाड़िया जनजातियों ने इसका विरोध किया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जब अंग्रेज वो पहाड़ी इलाके में घुसे, है ना, उसको कब्जा करना चालू किया। ठीक है, वहां पे कर वसूलना चालू कर दिया, वन कानून बना दिया, पुलिस को वहां पे तैनात कर दिया, तो इन जनजातियों का जो आजादी था वो छीन गया। ठीक है, और ये जनजाति वहां के मूल निवासी थे, अब उनसे भी जो है कर लिया जाने लगा, है ना, जिसके कारण से यहाँ के जनजातियों ने विरोध करना चालू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि इससे हमारी आजादी क्या हो जाएगी, छीन जाएगी, है ना। इसलिए वहां के जनजातियों ने क्या किया, इसका विरोध किया। ठीक, अब कह रहा है इसका मुख्य कारण, ये जो विद्रोह हुआ था उसका मुख्य कारण क्या है, तो कह रहा है कि विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों की दखल अंदाजी थी।
विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजों का दखलंदाजी करना, ठीक है, क्योंकि वो तो क्षेत्र है किसका, आदिवासियों का, आप वहां पे क्यों घुसे चले जा रहे हो, है ना, ये इसका पहला कारण था। दूसरा कह रहा है अंग्रेज यहाँ की प्राकृतिक संपदा का दोहन करना चाहते थे और पहाड़िया जनों को नियंत्रित करना चाहते थे। क्या हुआ क्या कि अंग्रेज यहाँ पे जब आए थे ना, तो अंग्रेज का आने का यहाँ पे मकसद था कि यहाँ का जो प्राकृतिक संपदा है उसका हम यूज करें, ठीक है, और पहाड़िया जो जनजाति है उन लोगों को क्या करें, नियंत्रित करके रखें, मिस अपने कब्जे में करके रखें, जैसे जैसे हम उसको कहेंगे वैसे वैसे ये करेंगे, है ना। इससे क्या हुआ, उनकी पारंपरिक जीवन शैली पर संकट आ गया। इससे क्या हुआ, वहां की जो जनजाति थी उनकी पारंपरिक जीवन शैली, जिस प्रकार से वो आजादी से जीते थे, उनकी जीवन शैली में क्या हो गया, संकट आ गया। अब क्या हुआ कि पहाड़िया जनजाति ने गुरिल्ला युद्ध की शैली में अंग्रेजी सेनाओं पर हमला किया। अब क्या हुआ कि वहां के जनजातियों ने क्या कर दिया, गुरिल्ला युद्ध, ठीक है, ये एक प्रकार का युद्ध का जैसे होता ना, अभिमन्यु ने क्या किया था, युद्ध लड़ते समय चक्रव्यूह में फंस गया था, ठीक है, बिल्कुल सेम आपका ये भी जो है ना, गुरिल्ला युद्ध जो होता है चक्रव्यूह बना के लड़ा जाता है, ठीक है। तो वह कह रहा है कि पहाड़िया जनजातियों ने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध की शैली में अंग्रेजी सेनाओं पर हमला कर दिया और जंगलों में छिपकर मुकाबला करने लगे। कौन, पहाड़िया जनजातियां, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका नेतृत्व करता, अगर बात करते हैं कि आखिर ये जो विद्रोह हो रहा था उसमें लीडर कौन था इसका, तो कहा जाता है कि इस विद्रोह का नेतृत्व जो है ना, प्रमुख रूप से पहाड़िया सरदारों ने किया था। किसने, पहाड़िया सरदारों ने किया था। कह रहा है कि हालांकि कोई नाम विशेष रूप से नहीं सामने आता, ठीक है, इसका ये जो विद्रोह हुआ था उसमें से कोई ऐसा लीडर नहीं था, है ना, सभी लोगों ने मिस वहां के जो भी पहाड़ी सरदार थे सभी ने मिलकर के ये विद्रोह किया था। अब कह रहा है कि अंग्रेजों ने क्या किया, इस विद्रोह को दबाने के लिए ऑगस्टस क्विनलैंड को भेज दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जिसने क्या किया, पहाड़िया जनजातियों को शांत करने के लिए शांतिपूर्ण नीति अपनाई, है ना। अब जब यहाँ पे ये अधिकारी आया ना, तो पहाड़ी जनजातियों के विद्रोहों को समाप्त करने के लिए उसने शांतिपूर्ण नीति अपनाई, है ना। कह रहा हालांकि यह विद्रोह जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, लेकिन यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला जनजातीय संघर्ष था। क्या कह रहा है कि हालांकि यह जो विद्रोह था वो पूरा तरीके से सफल तो नहीं हो पाया, है ना, लेकिन यह जो था ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ पहला जनजातीय संघर्ष था और इससे अन्य जनजातियों को भी संघर्ष करने के लिए प्रेरणा मिली, ठीक है। इससे जो है अन्य जनजाति को भी लगा कि नहीं, हमें भी अपने अधिकार हेतु लड़ाई लड़नी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन को समाप्त किया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, चुआर विद्रोह। क्या आता है, चुआर विद्रोह। तो आखिर चुआर विद्रोह क्या है, तो लिखेंगे परिचय में कि चुआर विद्रोह बंगाल और झारखंड की सीमा पर रहने वाले चुआर जनजातियों के लोगों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया। क्या कह रहा है कि यह जो विद्रोह है ना, वो बंगाल और झारखंड की सीमा पर रहने वाले चुआर जनजातियों के लोगों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया था। यह विद्रोह कई चरणों में चला और इसे जनजातीय स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है। किसे, चुआर विद्रोह को, ठीक। आगे हम लोग जानेंगे इसके मुख्य कारण कि आखिर ये जो विद्रोह हुआ उसका मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती कर वसूली। अंग्रेज जो है ना, इन लोगों से जबरदस्ती कर वसूलते थे। अब घर आपका है, आपके घर में घुस करके बोलेगा कि नहीं हमको इतना पैसा दो जबरदस्ती, ठीक है, तो आपको गुस्सा आएगा ही, है ना। फिर कह रहा है जंगलों और जमीनों पर प्रतिबंध। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इन लोगों के जंगलों और जमीनों पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा, पारंपरिक अधिकारों का हनन। उनका जो पारंपरिक अधिकार था उसका वे हनन कर रहे थे, कौन, अंग्रेज। फिर चौथा, सूखा और भुखमरी की स्थिति में कर देना पड़ा, ठीक है। अब देखिए जब वहां पे सूखा पड़ा और भुखमरी आई, वैसी स्थिति में भी जो है वहां के जनताओं से अंग्रेज क्या कर रहे थे, कर ले रहे थे, ठीक है। और जब इतना तकलीफ होगा तो लोग तो सोचेगा ना कि दब के रहने से बढ़िया है एक बार लड़ के मर जाए, ठीक है। तो वहां के लोगों ने भी क्या किया, आंदोलन करना चालू कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया, ठीक है। और यही वो विद्रोह को चुआर विद्रोह कहते हैं। आगे कह रहा है इसका मुख्य केंद्र, यह जो विद्रोह हुआ था उसका मुख्य केंद्र क्या था, कहां कहां ये विद्रोह हुआ था। तो बंगाल का मिदनापुर में, बांकुरा में और मानभूम क्षेत्र में जो है ये विद्रोह हुआ था, ठीक। आगे बात करें चुआर विद्रोह के प्रमुख नेताओं का, तो कह रहा है रघुनाथ महतो, दुर्जन सिंह, लक्ष्मण सिंह और माधव सिंह जो थे इसके प्रमुख नेता थे। अब इसमें आखिर कौन सी घटनाएं घटी, तो कह रहा है कि चुआर जनजातियों ने कई बार अंग्रेजी कोठियों पर हमला किया। अब
क्या हुआ कि चुआर जनजाति जो थे उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजी कोठियों पर जो है जहां जहां अंग्रेज रहते थे उस पर हमला करना चालू कर दिया। उसके साथ साथ अंग्रेजों के राजस्व अधिकारियों को भगाया। ठीक है, जो अंग्रेजों के राजस्व अधिकारी थे, जो पैसा वसूलते थे, है ना, उसको क्या कर दिया, भगा दिया। नेक्स्ट कह रहा जंगलों में छिप करके गुरिल्ला युद्ध शैली में लड़ाई किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जंगलों में छिप करके गुरिल्ला युद्ध शैली के माध्यम से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, मीन्स युद्ध करना शुरू कर दिया, है ना। और जब ऐसी घटनाएं घटी तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम यही हुआ कि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए क्या कर दिया, सेना को भेज दिया। किसने, अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेज दिया। और कई विद्रोह है जो है ना, मतलब जो विद्रोह कर रहे थे वो पकड़े गए और उन्हें जो कठोर दंड भी मिला। कह रहा फिर भी यह जो आंदोलन है, यह जो विद्रोह है, लगभग 50 वर्षों तक चलता रहा। कितना, 50 वर्षों तक चलता रहा था। अब बात अगर आती है इसके महत्व का, तो कहा जाता है कि यह जो विद्रोह है अंग्रेजों की कर नीति और जनजातीय उत्पीड़न के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी थी। चुआर विद्रोह ने बाद में होने वाले अन्य जनजातीय आंदोलनों को प्रेरित किया। में सीधा कहा गया है कि यह जो विद्रोह है, अंग्रेजों ने जो कर नीति अपनाई थी और जो जनजातियों को उत्पीड़न शुरू किया था, उसके लिए एक बड़ी चेतावनी थी कि आप जो है जनजातियों से लड़ सकते नहीं हैं, है ना। और इस विद्रोह ने अन्य जनजातियों को भी आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। फिर तीसरा प्रश्न हमारा दोस्त इस प्रकार से था कि कोल विद्रोह के बारे में बताइए। किसके बारे में, कोल विद्रोह के बारे में, जो 1831 से लेकर के 1832 तक हुआ था, मीन्स 1 सालों तक कह सकते हैं ये चला था, है ना। अगर बात आती है इसके परिचय का कि कोल विद्रोह किसको कहते हैं, तो कहा जाता है कि कोल विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजों, साहूकारों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। क्या कह रहा है कि कोल विद्रोह जो है ना, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले कोल जनजातियों द्वारा अंग्रेजों, साहूकारों और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ किया गया था, है ना। किसने किया था, कोल जनजातियों ने किया था। और किसके खिलाफ किया था, तो अंग्रेजों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ, है ना। कह रहे कि यह एक संगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन था। यह बहुत बड़ा जनजातीय आंदोलन था, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है ना जनजाति क्या हुए थे, शामिल हुए थे। कह रहा है कि इसके मुख्य कारणों को बताइए कि आखिर इसके मुख्य कारण क्या है। तो कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा जमीन की नई व्यवस्था लागू करना। अंग्रेजों ने क्या किया, वहां पे जमीन का नया व्यवस्था लागू करना चालू कर दिया। फिर कह रहा है परंपरागत मुंडा मान की प्रणाली को समाप्त करना। ठीक है, वहां पे जो पारंपरिक जो रीति रिवाज था उसको खत्म कर देना। आगे कह रहा है बाहरी साहूकारों और महाजनों का शोषण। वहां पे बाहरी साहूकार और महाजन आकर के क्या कर रहे थे, वहां के जनताओं का शोषण कर रहे थे। और चौथा है अत्यधिक कर और जमीन की जब्ती। ठीक है, मीन्स उन लोगों के जमीन को जब्त किया गया और उन लोगों के जमीन पे जो है ना कर लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। अब अगर ऐसा लोग करेगा तो क्या करेंगे, आम जनता क्या करेगा, विद्रोह करेगा ही, है ना। तो इसीलिए जो है वहां के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि इसका मुख्य क्षेत्र क्या, आखिर यह जो विद्रोह हुआ वो कहाँ कहाँ पे हुआ, तो रांची में हुआ था, सिंहभूम में हुआ था, पलामू में हुआ था, हजारीबाग, और ये सब के क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था, है ना। अब बातें आती है इसके प्रमुख नेताओं का कि आखिर इसमें से कौन कौन से प्रमुख नेता हैं। तो कहा जाता है सबसे पहले बुद्धू भगत जो मुख्य सेनापति थे, जो आखर भगत, गौरा मुंडा, जुआरी मुंडा और अन्य कई नेताएं थे इसमें शामिल। ठीक है, अब आखिर इसमें घटना क्या क्या घटा, तो कह रहा है कि कोलों ने अंग्रेजी कार्यालय, साहूकारों और जमींदारों के घरों पर हमला कर दिया। मिस कोलों ने क्या किया, कोल जनजाति के लोगों ने क्या कर दिया, अंग्रेज के जो ऑफिस थे, ठीक है, और जो सेठ साहूकार थे और जो जमींदार थे उसके घरों पर इन लोगों ने हमला करना चालू कर दिया। दूसरा कह रहा है सरकारी दस्तावेज और कर वसूली के रजिस्टर जलाए गए। ठीक है, में जितना भी सरकारी दस्तावेज था और जो भी कर वसूली के रजिस्टर था सबको इन लोगों ने जला दिया। ठीक, तीसरा गुरिल्ला युद्ध तकनीक अपनाई गई। यहाँ पे जो है ना युद्ध लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध का तकनीक अपनाया गया। किसके द्वारा, कोल जनजातियों के द्वारा। अब अगर ये घटना हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला, तो कह रहा है कि फिर से अंग्रेजों ने क्या किया, सैन्य कार्यवाही करके विद्रोह को दबा दिया। और जब विद्रोह को दबाया तो इसमें जो है ना बुद्धू भगत सहित कई विद्रोहियों को जो है ना मार दिया गया। ठीक है, और कई गांवों को जो है नष्ट कर दिया गया। इसका जो है ना भयानक परिणाम निकला था। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने इसके तीसरे क्वेश्चन को भी समाप्त किया। अब बारी आती है संथाल विद्रोह का। किसका,
संथाल विद्रोह का कि बताइए कि संथाल विद्रोह किसको कहते हैं, ये क्यों हुआ था, है ना। तो कहा जाता है कि यह जो विद्रोह है ना, संथाल जनजातियों ने अंग्रेजों और महाजनों के शोषण के विरुद्ध किया। यह विद्रोह किसने किया, तो संथाल जनजातियों ने। किसने, संथाल जनजातियों ने। और किसके खिलाफ किया था, तो अंग्रेजों और महाजनों ने, ठीक है। वे लोग क्या कर रहे थे, वहां के जनताओं का शोषण कर रहे थे, अत्यधिक शोषण कर रहे थे, है ना। कह रहे कि यह जो है भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा जनजातीय आंदोलन माना जाता है। कौन, संथाल विद्रोह जो है ना, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा जनजातीय आंदोलन माना जाता है। अब कह रहा है कि यह जो विद्रोह हुआ था उसका मुख्य कारण क्या है, तो पहला कारण है जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों द्वारा भूमि हड़पना। ये जमींदार, साहूकार और अंग्रेज क्या कर रहे थे, वहाँ के लोगों के जमीनों को हड़प रहे थे, ठीक है। आपके जमीन को हड़प लेगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं, हाँ आएगा। फिर कह रहा भारी ब्याज पर ऋण देना। अब वहाँ के जो लोग थे उसको भारी ब्याज पे, ठीक है, क्या दे रहे थे, कर्ज दे रहे थे, है ना। फिर कह रहा है जबरन श्रम कराना और ठगी करना, ठीक है। अंग्रेज, साहूकार, जमींदार क्या करते थे, वहां के लोगों से जो है ना जबरदस्ती मेहनत करवाते थे, मीन्स खेती वगैरह करवाते थे, मीन्स सीधा समझिएगा मजदूरी करवाते थे, ठीक है। और ठग देते थे, उसको कम पैसा देकर के ठग देते थे, ठीक। और चौथा है पारंपरिक जीवन शैली को नष्ट करना। उनका जो परंपरा था उसको खत्म कर देना, ठीक है। अब उसके परंपरा को कोई खत्म कर देगा, उसको कोई काम करवा लेगा और पैसा नहीं देगा भाई, तो वो क्या करेगा, विद्रोह करेगा ही, ठीक है। इसलिए वहां के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया। अब कह रहा है इसका मुख्य क्षेत्र, तो मुख्य क्षेत्र की अगर बात करें तो कहा जाता है भागलपुर, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़ और गोड्डा जो है ना, ये इसका प्रमुख क्षेत्र था जहां पे ये विद्रोह हुआ था, है ना। अब इसके नेताओं की बात करते हैं तो नेताओं में जो है ना सिद्धू और कान्हू आते हैं, ठीक है। चांद और भैरव मुर्मू आते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि घटनाओं की अगर बात करें तो घटनाएं क्या क्या हुआ था, तो कह रहा है कि सिद्धू कानून ने राजा नहीं मानेंगे अंग्रेज सरकार को, ऐसा नारा दिया। किसने, सिद्धू कानून ने कहा कि अंग्रेजों को हम लोग क्या करेंगे, सरकार नहीं मानेंगे, राजा नहीं मानेंगे, है ना। फिर कह रहा है हजारों संथालों ने हथियार उठाए, ठीक है। जितने भी संथाल जनजाति के लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, इसके खिलाफ हथियार उठाना चालू कर दिया। फिर कह रहा है कि अंग्रेजों के थानों, कोठियों और दलालों को निशाना बनाया, ठीक है। और संथालों ने क्या कर दिया, अंग्रेज के जो थाने थे, जो कोठियां था और जो दलाल लोग थे, सबको क्या कर दिया, निशाना बनाया और उसको मार दिया, ठीक। और जब ऐसा हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया, सेना भेज करके विद्रोह को दबा दिया। में जितना भी विद्रोह हुआ, सारे विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सेना भेज करके दबा दिया था, कई लोग को मार दिया था, ठीक है। अब मान लीजिए आएगा वो तंतना के और गोली मार देगा, ठीक है, तो सब शांति हो जाएगा ना, क्या करेगा, गोली अगर चला दिया तो क्या करेगा, आप चाकू से जाके मारोगे उसको, नहीं, है ना। कह रहा कि हजारों संथाल मारे गए, इससे क्या हुआ, हजारों संथाल मारे गए, है ना। और सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार करके इसको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया, ठीक है। कहा जाता है इसके महत्व की बात करें तो यह जो है ना, यह विद्रोह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा बना। यह जो विद्रोह था वो भारत के आज़ादी के लिए क्या बना, प्रेरणा बना। और संथाल परागना को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाया गया, ठीक है। इसका महत्व है ये चीज। अब बातें आती है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो हमारे इस प्रकार से है कि हो एवं मुंडा विद्रोह, किसके बारे में बताइए, हो और मुंडा विद्रोह के बारे में, जो 1820 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला था, है ना। तो देखिए बात अगर आता है हो और मुंडा जनजातियों का, तो कहा जाता है कि हो और मुंडा जनजातियों ने अलग अलग समय पर अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। हो और मुंडा जनजातियों ने क्या किया, अलग अलग समय पर जो है ना अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक, मीन्स आंदोलन चलाया। कह रहा है इसका मुख्य केंद्र सिंहभूम, रांची और आसपास का इलाका था, ठीक है। इसका जो मुख्य केंद्र था वो क्या क्या था, सिंहभूम था, रांची था और आसपास का इलाका था, है ना। कह रहा है इसके मुख्य कारणों की बात करें तो कहा जाता है कि जमींदारी प्रथा और जमीन पर बाहरी कब्जा, मीन्स अंग्रेजों ने क्या कर दिया, वहां के जनजातियों के जमीन पर जो है जमींदारी प्रथा लागू कर दिया और जमीन पर जो है बाहरी कब्जा करना चालू कर दिया, है ना। फिर कह रहा है महाजनों द्वारा ऋण का शोषण, ठीक है। मीन्स महाजन क्या करते थे, पहले किसानों को कर देते थे, मतलब क्या बोलते हैं, ऋण देते थे, कर्ज देते थे, ठीक है, और उससे जो है ना अधिक इंटरेस्ट लेते थे, ठीक। फिर कह रहा पारंपरिक अधिकारों का हनन, उनके पारंपरिक अधिकारों का हनन किया गया और धर्म परिवर्तन का दबाव, उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव दिया गया, ठीक है। और जब ऐसा किया गया ना तो यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया। और यही विद्रोह को हो और मुंडा जनजातीय विद्रोह कहते हैं।
अब बात करते हैं अगर इसके प्रमुख नेताओं का, तो कहा जाता है कि बिरसा मुंडा इसमें सहयोग निभाए थे। फिर राजा अर्जुन सिंह जो हो विद्रोह में अपना सहयोग दिए थे, है ना। इसके मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो ऊपर में कहा गया था सिंहभूम, खूंटी, रांची और सरायकेला, है ना। ये इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे ये विद्रोह हुआ था। अगर बात करते हैं घटनाएं का कि घटनाएं कैसे कैसे हुई, तो कहा जाता है कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान का आह्वान किया। और उलगुलान क्या था, तो एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था, है ना। कहा जाता है कि अंग्रेजी थानों और मिशनरी स्कूलों पर हमला, तो यहाँ के जनजातियों ने क्या कर दिया, अंग्रेजी जो थाना थे, जो अंग्रेज के थाना था उस पे, और मिशनरी स्कूल जो ईसाई धर्म को अपनवा रहे थे, ठीक है, उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। किसने, तो हो और मुंडा जनजातियों ने। हाँ, कह रहा कि जंगलों में गुरिल्ला युद्ध, अब वहां के लोगों ने क्या कर दिया, गुरिल्ला युद्ध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जंगल में ही रहते थे, है ना, और जंगल से वो भली भांति परिचित थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने चक्रव्यूह रचा और चक्रव्यूह रच करके जो है गुरिल्ला युद्ध करना चालू कर दिया। अब जब युद्ध हुआ, ये सब घटनाएं घटी, तो इसका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम फिर वही हुआ कि बिरसा मुंडा की 1900 ईस्वी में क्या हो गई, जेल में मृत्यु हो गई। और यह जो आंदोलन है उसको दबा दिया गया, लेकिन मुंडा समाज में जागृति आई, ठीक है। लेकिन मुंडा समाज में क्या हुआ, जागृति, या लोग जागे कि हाँ, हम अपने अधिकार के लिए क्या कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। अब देखिए, बात अगर आता है इसके महत्व का, तो कहा जाता है कि बिरसा मुंडा को जो है ना जननायक और धरती आबा कहा जाता है, ठीक है। इस विद्रोह के कारण जो है ना बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है, धरती आबा कहा जाता है ना। इसके तहत संविधान में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की नींव बनी। अब इसी के तहत क्या हुआ था, हमारे संविधान में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का नींव बना था। इस अनुसूचित जनजातियों को अधिकतर क्या मिला है, अधिकार मिला है ना। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है खोंड विद्रोह। क्या आता है, खोंड विद्रोह, जो 1837 से लेकर के 1856 तक चला था। सोचिए कितना दिनों तक ये विद्रोह चला था, है ना। अब अगर बात आती है खोंड विद्रोह का, तो कहा जाता है कि खोंड विद्रोह जो है ना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रहती थी, ठीक है। मिस ये हुआ था वहां पे, है ना। कह रहा है कि यह जो विद्रोह है अंग्रेजों के शासन और रीति नीतियों के खिलाफ उन्होंने कई बार विद्रोह किया, ठीक है। मिस अंग्रेज का जो शासन प्रणाली था, है ना, उनका जो रीति रिवाज था, उसके खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, कई बार विद्रोह किया। इसके मुख्य कारण की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पारंपरिक बलि प्रथा पर प्रतिबंध। मिस अंग्रेजों ने क्या कर दिया, वहां का जो पारंपरिक बलि प्रथा था उस पर रोक लगा दिया। दूसरा, कह रहा अंग्रेजों द्वारा राजा को हटा करके प्रशासन चलाना। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, वहां के राजा को हटा दिया और खुद से प्रशासन चलाने लगे। फिर कह रहा वन अधिकारों में हस्तक्षेप, वहां का जो वन अधिकार था, जंगल अधिकार था, उसमें हस्तक्षेप करना चालू कर दिया, है ना। अब मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन, ठीक है, और जो ईसाई मिशनरी थे उसके द्वारा लोगों को जो है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाने लगा। अब जब ऐसा किया जाने लगा ना, तो वहाँ के लोगों ने एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना चालू कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया, ठीक है। बात अगर आती है इसके मुख्य क्षेत्र का, तो कहा जाता है कि ये जो है ना कंधमाल, गंजम, कोरापुट क्षेत्र, मिस वर्तमान उड़ीसा में ये हुआ था, ये आंदोलन हुआ था, है ना। कह रहा है इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो कहा जाता है कि चक्र बिश्नोई और राजा दोरोजी इसके क्या थे, प्रमुख नेता थे। अब अगर बात करें इसके घटनाओं का, घटनाएं कैसे कैसे घटी थी, क्या क्या हुआ था, तो कह रहा है कि खोंडों ने मिशनरियों, सरकारी अधिकारियों पर हमला किया। खोंडों ने क्या कर दिया, तो मिशनरियों और सरकारी अधिकारियों पर हमला कर दिया। जंगलों से गुरिल्ला युद्ध लड़ा, है ना, और महिलाओं और बच्चों ने भी इस आंदोलन में क्या लिया, भाग लिया, ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो इसका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम यही निकला कि अंग्रेजों ने सेना के जरिए विद्रोह को दबा दिया और यहाँ के बलि प्रथा हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई, समाप्त हो गई, तथा कई खोंड नेता जो थे वो पकड़े गए थे, ठीक है। ये इसका परिणाम निकला। अब अगर इसके महत्व की बात करते हैं तो कहा जाता है कि यह विद्रोह जो है ना धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए था, और यह जो है आदिवासी अधिकारों की एक बड़ी लड़ाई मानी जाती है ना। मीन्स यहाँ पे अपने संस्कृति को बचाने के लिए ये जो आंदोलन था वो लड़ा गया था। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 का, जो हमारा था कोथा विद्रोह। क्या था, कोथा विद्रोह, जो 1857 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि कोथा विद्रोह जो है ना उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र में कोथा जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के स्थानीय शोषक के विरुद्ध किया गया था। मैं सीधा समझिएगा कि यह जो विद्रोह है
वो कोथा जनजातियों ने किया था, जो कहाँ के थे, उड़ीसा के कोरापुट के थे। अब क्यों किया, तो अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ अंग्रेज क्या कर रहे थे, उस पर अत्याचार कर रहे थे, है ना। मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजों पर जबरदस्ती कब्जा, मतलब जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा। अंग्रेजों ने क्या किया, उनके जमीनों पर जो है जबरदस्ती कब्जा किया, कर में बढ़ोतरी कर दिया और उनको उत्पीड़न किया जाने लगा। फिर वन अधिकारों में कटौती और अंग्रेजी अधिकारियों का अत्याचार, है ना। और जब उसके जमीन पर आकर के उसके जमीन को छीन लिया जाएगा, टैक्स भरना पड़ेगा उनको, ठीक है, उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा और उस पर अत्याचार करेंगे आप, तो लोग वहां पे क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे विद्रोह करने के लिए। इसलिए वहां के लोगों ने विद्रोह करने पे मजबूर हो गए। बात करते हैं अगर इसके मुख्य क्षेत्र का, तो कहा जाता है कि कोरापुट, मलकानगिरी और नंबर गपुर, ठीक है, मीन्स उड़ीसा में जो था ना, ये सब घटनाएं हुई थी। आगे कह रहा है इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो कह रहा कि कोई प्रमुख नाम ज्ञात तो नहीं है, सामूहिक नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, मीन्स समूह में जो है ना ये विद्रोह हुआ था। कह रहा घटनाएं क्या क्या हुई थी, तो कह रहा कि कोथाओं ने जंगल में रह करके विद्रोह किया। कोथाओं ने क्या किया, जंगलों में रह करके विद्रोह किया, अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला कर दिया और कर ना देने की घोषणा कर दिया। किसने, कोथा जनजातियों ने। इसका परिणाम क्या निकला, कहा जाता है कि सेना भेज करके विद्रोह को दबाया गया। अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सेना भेज करके ये विद्रोह को दबा दिया तथा कई लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और जान से भी कई लोग मारे गए थे। अब बात अगर आती है इसके महत्व का, तो कहा जाता है कि यह विद्रोह भी आदिवासी आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इससे आदिवासियों में जागरूकता फैली थी। इससे क्या हुआ था, आदिवासियों में जागरूकता फैला था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा था भील विद्रोह। क्या था, भील विद्रोह, जो 1818 से लेकर के 1858 ईस्वी तक चला था। कहा जाता है कि यह जो विद्रोह है ना, वो भील जनजातियों ने किया था। किसने, भील जनजातियों ने किया था। और पश्चिम भारत में अंग्रेजी शासन और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, किसने किया था, भील जनजातियों ने। और पश्चिम भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ ये सब आंदोलन हुआ था। अब बात अगर आती है मुख्य कारणों का, तो कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा सामंती व्यवस्था में हस्तक्षेप, वहां पे जो सामंती व्यवस्था चल रहा था उस पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, हस्तक्षेप किया। दूसरा, जंगलों पर अधिकार समाप्त कर दिया, आदिवासियों का जंगलों पर अधिकार जो है समाप्त कर दिया। फिर नई कर प्रणाली और शोषण करने लगे, धर्म परिवर्तन का प्रयास, ठीक है। और जब ये सब प्रयास किया जाने लगा, ये सब कार्य किया जाने लगा, तो यहाँ के जनजातियों को लगा कि नहीं, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हम पे शोषण कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोगों ने इनका विरोध करना चालू कर दिया और विद्रोह पे उतर गए। अब बात अगर आती है इसके प्रमुख क्षेत्रों का, तो कहा जाता है कि मालवा, धार, खंडवा, निमाड़ क्षेत्र जो था, ये सब इसका प्रमुख क्षेत्र था जहां पे ये लड़ाई हुआ था, ये विद्रोह हुआ था, है ना। इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो कह रहा है कि शिवाजी नायक, गोविंद गुरु, ये सब के प्रमुख नेता थे। अब ये घटनाएं घटी कैसे, तो कह रहा है कि भीलों ने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध लड़ा। भीलों ने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से युद्ध लड़ा। फिर अंग्रेजों की चौकियों और दलालों पर हमला, इन्होंने क्या किया, तो अंग्रेजों की जो चौकियां थी, जो पुलिस स्टेशन था, उसको जला दिया गया, ठीक है, मतलब हमला कर दिया गया, है ना। और उसके जो दलाल थे उस पर भी हमला किया गया। फिर कह रहा है कि स्वतंत्र प्रशासन की कोशिश, उन्होंने ये कोशिश किया कि यहाँ के प्रशासन को हम क्या करेंगे, खुद से चलाएंगे, स्वतंत्र रहने देंगे, है ना, अंग्रेजों को इस पर अधिकार रहने नहीं देंगे। अब जब ऐसी घटनाएं हुई तो इसका परिणाम क्या निकला, तो कह रहा है कि अंग्रेजों ने दमन किया, लेकिन विद्रोह लंबे समय तक चलता रहा, परंतु गोविंद गुरु को जेल में डाल दिया गया। कि हुआ क्या, कि अंग्रेजों ने इसका दमन तो किया, लेकिन विद्रोह फिर भी जो है ना लंबे समय तक चलता रहा, है ना। और अंत में जो है क्या हुआ, गोविंद गुरु को जो है जेल में पकड़ के डाल दिया गया। अब अगर बात आती है इसके महत्व का, तो कहा जाता है कि यह जो विद्रोह है ना, भीलों की आज़ादी और स्वाभिमान का प्रतीक था। यह जो विद्रोह हुआ था वो भीलों की आज़ादी में, भील जनजातियों की आज़ादी और स्वाभिमान का प्रतीक था, ठीक। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 का, जो हमारे इस प्रकार से था, कोली विद्रोह। क्या था, कोली विद्रोह। अब बात करते हैं कोली विद्रोह का, तो कहा जाता है मेरे दोस्त कि कोली जनजातियों ने महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में अंग्रेजों के शोषण और हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह किया। इस कोली जनजातियों ने क्या किया था, तो महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध जो है ना विद्रोह करना चालू कर दिया। अब बात आती है इसके मुख्य कारण का, कि आखिर क्यों विद्रोह करना चालू कर दिया, तो कह रहा कि पारंपरिक अधिकारों का दमन, उनका जो पारंपरिक अधिकार था उसका वे छीन रहे थे उससे।
फिर करों में वृद्धि और जबरन वसूली, मीन्स अंग्रेजों ने क्या कर दिया, करों में वृद्धि कर दिया और जबरदस्ती किसानों से वसूलने लगे, मीन्स आम जनता से वसूलने लगे, है ना। फिर कह रहा सैन्य बल से नियंत्रण, अब वो जो है ना सेना के बल से जो है वहाँ के जनता को नियंत्रित करना चाह रहे थे, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया, इनके खिलाफ विद्रोह करना चालू कर दिया। अब बात आती है इसके मुख्य क्षेत्र का कि कहाँ कहाँ ये विद्रोह हुआ था, तो अहमदनगर में, नासिक में और कोंकण क्षेत्र में जो है ना क्या हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। आगे कह रहा है कि प्रमुख नेता की बात करें तो रामजी भांगरे और कोली जातीय के नेताओं का नेतृत्व तो इसमें शामिल है। अब देखते हैं अगर इसकी घटनाओं में क्या क्या हुआ था। तो क्या है कि कोलियों ने अंग्रेजी कार्यालयों पर हमला कर दिया, कोली जनजाति के लोगों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों के जो ऑफिस थे उस पर हमला कर दिया। फिर अंग्रेजों में छिप करके किया, युद्ध किया और स्वतंत्र शासन की कोशिश किया, मीन्स खुद से जो है ना शासन प्रणाली चलाने की कोशिश किया और उसको जो है ना स्वतंत्र रहने के लिए दिया। अब इसका परिणाम क्या निकला, तो कह रहा है कि विद्रोहों को सख्ती से दबाया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, ये विद्रोह को जो है सख्ती से दबाया, मीन्स मजबूती से दबाया और कई कोलियों को जो है ना, इस कोली जनजाति के लोगों को जो है जेल में डाल दिया, ठीक है। अब इसके महत्व की बात करते हैं तो कहा जाता है कि यह जो है कोली समाज के स्वतंत्रता की लड़ाई थी, है ना, और स्वतंत्रता संग्राम में जो है ना इसकी अहम भूमिका रही। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन को समाप्त किया मेरे दोस्त। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो इस प्रकार से था कि रामोसी विद्रोह के बारे में बताइए। किसके बारे में, रामोसी विद्रोह जो 1822 से लेकर के 1831 में हुआ था। तो कहा जाता है कि रामोसी विद्रोह जो है ना महाराष्ट्र की एक जाति थी, रामोसी जनजाति जो थी वो महाराष्ट्र की एक जाति थी, जिसने पेशवाओं के खिलाफ और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ना कई विद्रोह किए थे, पेशवाओं और अंग्रेजों के विरुद्ध कई विद्रोह किए थे, ठीक है। अब आखिर विद्रोह इन्होंने क्यों किया, तो सैनिक सेवा से हटाना, क्योंकि इनको जो है सैनिक सेवा से हटा दिया गया और इन पे जो है ना कर थोप दिया गया, टैक्स थोप दिया गया और उसको बढ़ा दिया गया, ठीक। फिर कह रहा है कि अंग्रेजों ने इनके खिलाफ कई नीतियां लागू की, इसके विरुद्ध में इन लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया। अब बात करते हैं अगर इसके मुख्य क्षेत्रों का, तो पुणे, सतारा और सांगली जो है ना इसके प्रमुख क्षेत्र है। और प्रमुख नेताओं की बात करते हैं तो कह रहा है कि चाफेकर बंधु और वासुदेव बलवंत फाड़के कौन थे, इसके प्रमुख नेता थे, है ना। अगर बात किया जाए इसके घटनाओं का, कहा जाता है कि अंग्रेजों पर छापामार हमले, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों पर हमला किया, फिर हथियारों को लूट लिया और स्वतंत्र रामोसी शासन का सपना, ठीक है, मीन्स उन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने तरीके से क्या करेंगे, शासन करेंगे, यहाँ पे किसी का अधिकार होना नहीं चाहिए। और जब ऐसा घटना हुआ तो परिणाम वही निकला कि अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचल दिया। ये जो आंदोलन था उसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कुचल दिया और वासुदेव फाड़के को कैद कर लिया, है ना, इसके जो नेता थे उसको कैद कर लिया, ठीक है। और जब कैद किया तो यह जो आंदोलन है वो क्या हो गया, सफल ही हो गया। कह रहा महत्व की बात करते हैं तो कहा जाता है कि यह जो है ना संगठित स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाविक रूप था। रामोसी आंदोलन ने देशभक्ति की लहर जगाई, ठीक है। इससे क्या हुआ, लोगों को जो है ना, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना आई कि नहीं, हमें अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। अब अंत में हमारा जो क्वेश्चन था वो था खासी विद्रोह। क्या था, खासी विद्रोह। अब खासी विद्रोह कब हुआ था और क्यों हुआ था, तो कह रहा है यह जो विद्रोह 1829 से लेकर के 33 तक में हुआ था और खासी जनजातियों ने मेघालय के खासी हिल्स क्षेत्र में अंग्रेजी सड़क निर्माण और हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह किया। अब ये विद्रोह क्यों किया गया, तो कह रहा है कि खासी जनजातियों ने ये विद्रोह जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किया था। क्यों किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, वहां पे सड़क निर्माण किया था, ठीक है। और जब सड़क निर्माण किया था तो उसके हस्तक्षेप में जो थे उनके विरुद्ध में इन लोगों ने क्या कर दिया, युद्ध करना चालू कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया, ठीक है। कह रहा है इसके मुख्य कारणों की बात करें तो कह रहा है कि सड़क निर्माण में सांस्कृतिक हस्तक्षेप, जब वहां पे सड़क निर्माण हो रहा था तो उससे उनका जो है ना संस्कृति टूट रहा था, ठीक। कह रहा कि खासी राजा की सत्ता में दखल देना, मीन्स वहां का जो राजा था उसकी सत्ता में अंग्रेज क्या कर रहे थे, दखल दे रहे थे, ठीक है। फिर पारंपरिक समाज में मिशनरी प्रभाव, वहां का जो पारंपरिक समाज था उसमें ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन करवाना चालू कर दिया, ठीक है। और जब उसके धर्म को परिवर्तन करवाया गया, उनके संस्कृति को तोड़ा गया, उनके सत्ता में दखल दिया गया,
तो वहाँ के लोगों ने इनके खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया। बात करते हैं इसके मुख्य क्षेत्र का, तो कह रहा है कि खासी हिल्स, चेरापूंजी और शिलोंग में जो है ना ये आंदोलन हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। और इसके प्रमुख नेता थे तिरेट सिंह। कौन थे? तिरेट सिंह। कहा जाता है कि घटनाएं कैसे हुई, तो अंग्रेज जो है ना सड़कों पर हमला, अंग्रेज सड़कों पर हमला, मिस कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के जनजातियों ने अंग्रेजों पर क्या कर दिया, सड़कों पर हमला कर दिया। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि कई वर्षों तक जो है ना गुरिल्ला युद्ध चला था वहाँ के जनजातियों और अंग्रेजों के बीच में। फिर कह रहा है कि तिरेत सिंह ने समर्पण नहीं किया। अंत में जो है तिरेत सिंह जो है ना इसमें समर्पण नहीं किए थे। और जब ऐसी घटनाएं हुई जिसका परिणाम क्या निकला, कह रहा है कि तिरेत सिंह को जो है धोखे से पकड़ा गया। जब उन्होंने समर्पण नहीं किया तो उसको जो है ना धोखे से पकड़ा गया और विद्रोह को दबा दिया गया। और जब विद्रोह को दबाया गया तो बात आती है इसके महत्व का। कहा जाता है कि खासी अस्मिता और स्वतंत्रता का प्रतीक था। ठीक है। में यह जो विद्रोह था ना वो वहाँ के आज़ादी का प्रतीक था। और आज भी जो है तिरेत सिंह को वहाँ पे जो है ना शहीद के रूप में पूजा जाता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पे जितने भी जनजातीय विद्रोह थे उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अब हम लोग दोस्त जानेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन का, जो प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मीन्स वैसे क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष रिपीटेड है। ठीक है। तो देखिए पहले एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है कि भारत में पहला जनजातीय विद्रोह कौन सा था। तो भारत में पहला जनजातीय विद्रोह जो था वो पहाड़िया विद्रोह था। क्या था? पहाड़िया विद्रोह। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि चुआर विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था। तो यह जो विद्रोह है ना वो मुख्यतः बंगाल के जंगल महल क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है ना बुद्धा भगत ने किया था। किसने? बुद्धा भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ना वो 1855 ईस्वी में हुआ था। कब? 1855 ईस्वी में। फिर कह रहा है क्वेश्चन 5 में कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हू ने किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि बिरसा मुंडा का प्रमुख आंदोलन कौन सा था। तो बिरसा मुंडा के प्रमुख आंदोलन की बात करें तो उनका प्रमुख आंदोलन था उलगुलान आंदोलन। क्या था? उलगुलान आंदोलन। ठीक। बस आप लोग एक एक बार इसको देखते चले जाइएगा, है ना, रटने की जरूरत नहीं है इसको, बस एक एक बार देखते चले जाइएगा, समझ जाइएगा। फिर कह रहा है बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? धरती आबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खोंड जनजातीय विद्रोह मुख्यतः किस राज्य में हुआ था। तो यह जो हुआ था उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि कोली विद्रोह किस राज्य से जुड़ा है। तो कोली विद्रोह जो है ना वो महाराष्ट्र से जुड़ा है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। मीन्स यह जो विद्रोह है वो महाराष्ट्र में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है ना चतुर्भुज नाइक ने किया था। किसने? चतुर्भुज नाइक ने किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है दोस्त कि खासी विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। खासी विद्रोह जो हुआ था उसके प्रमुख नेता कौन थे। तो मैंने आपको बताया था तिरुत सिंह। कौन थे? तिरुत सिंह। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है कि भील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो यह जो विद्रोह है ना वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि भारत में जनजातीय आंदोलन मुख्यतः किन कारणों से हुए थे। तो भारत में जनजातीय आंदोलन जो हुए थे ना वो मुख्य रूप से भूमि छीना जाने के कारण, ठीक, शोषण और सांस्कृतिक दमन के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है कि झारखंड आंदोलन की शुरुआत किसने किया। तो झारखंड आंदोलन की शुरुआत जो है जस्टिन डांग ने किया था। किसने? जस्टिन डांग ने। आगे है जनजातीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जनजातीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना। बस आपको एक एक बार इसको देखते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद पहला बड़ा जनजातीय आंदोलन कौन सा था। तो आज़ादी के बाद पहला जनजातीय आंदोलन जो था वो झारखंड आंदोलन था जो सबसे बड़ा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी मृत्यु जो है ना 1900 ईस्वी में हुई थी। कब? 1900 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि उलगुलान का अर्थ क्या है। तो उलगुलान का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है महान आंदोलन। क्या होता है? महान आंदोलन।
फिर कह रहा है कि चुआर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो चुआर शब्द का अर्थ होता है डाकू या तो विद्रोही। क्या होता है? डाकू या तो विद्रोही, जिसका नाम किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। ठीक, आगे है स्वतंत्रता पूर्व जनजातीय आंदोलन की प्रकृति कैसी थी? मीन्स पहले आज़ादी के पहले जो आंदोलन होता था उसकी प्रकृति कैसी थी? तो वे सशस्त्र और प्रतिरोधात्मक होते थे, है ना। मीन्स लड़ाई लड़ाए जाते थे, युद्ध के जैसे होते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जनजातीय आंदोलन किस प्रकार के थे? मीन्स आज़ादी के बाद जनजातीय आंदोलन कैसा हो गया? तो ये जो है संवैधानिक और संगठनात्मक, मीन्स संगठन बना करके, ठीक है, और संविधान के अनुसार से अब जो है ना क्या होता है, कोई भी आंदोलन होता है। फिर कह रहा है कि जनजातीय आंदोलन किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन लाते हैं? तो जनजातीय आंदोलन जो है ना वो राजनीतिक परिवर्तन लाते हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन लाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्त कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो झारखंड राज्य की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। फिर कह रहा है झारखंड आंदोलन में अग्रणी संगठन कौन सा था? तो झारखंड आंदोलन में सबसे आगे संगठन जो था झारखंड मुक्ति मोर्चा था। क्या था? झारखंड मुक्ति मोर्चा। फिर कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन का संबंध किससे है? तो ताना भगत आंदोलन का जो संबंध है ना वो गांधीवाद विचारधारा से। किससे? गांधीवाद विचारधारा से। आगे है दोस्त कि कोथा विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? तो कोथा विद्रोह जो है ना वो कोथा जनजाति से संबंधित है। किससे? कोथा जनजाति से। आगे कह रहा है कि खांसी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो खांसी विद्रोह का प्रमुख कारण था ब्रिटिशों का हस्तक्षेप को रोकना, है ना। फिर कह रहा है कि जनजातीय आंदोलन में अधिकतर संघर्ष किसके खिलाफ था? तो जनजातीय आंदोलन में अधिकतर संघर्ष जो था जमींदारों के खिलाफ था, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ था और शोषक तंत्रों के खिलाफ था। ठीक है, इस कह सकते हैं कि जनजाति लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध किसका किया? तो अंग्रेजों का और जमींदारों का। आगे है जनजातीय समाज में विद्रोह की परंपरा किससे जुड़ी है? तो जनजातीय समाज में विद्रोह की परंपरा जो है ना आत्म संरक्षण से और सांस्कृतिक संरक्षण से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जनजातीय आंदोलन किस मुद्दे पर केंद्रित थे? मीन्स आज़ादी के बाद जनजातीय आंदोलन जो होता है उसका मुद्दा क्या होता है? तो अधिकार के लिए आंदोलन करना, पहचान के लिए लड़ाई लड़ना और संसाधनों की मांग के लिए क्या करना? आंदोलन करना। आगे कह रहा दोस्त कि बिरसा मुंडा ने किस धर्म के खिलाफ आवाज उठाई थी? तो बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म के प्रचार के खिलाफ आवाज उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन किस जनजाति से जुड़ा था? तो ये जो है ना उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ। किससे? उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ है। फिर कह रहा दोस्त कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किसने किया? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना जो है ना शिबू सोरेन ने किया। किसने? शिबू सोरेन ने। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कह रहा है कि संथाल विद्रोह किसके खिलाफ था? तो संथाल विद्रोह जमींदार और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ था। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह जो है ना 1831 से 32 ईस्वी में जो है कोल विद्रोह हुआ था। बस एक एक बार पढ़ते चले जाइएगा। ठीक है, कह रहा है कि कोली विद्रोह का कारण क्या था? तो मैंने आपको बताया था कोली विद्रोह का कारण था अंग्रेजों की नई नीतियां और कर लागू करना। ठीक है, टैक्स लागू करना। आगे है रामोसी विद्रोह किसके खिलाफ था? तो रामोसी विद्रोह जो था वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप अंग्रेज बोल दीजिएगा, अंग्रेज बोल दीजिएगा, जमींदार बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण था बलि प्रथा में हस्तक्षेप। ठीक है, मीन्स अंग्रेजों ने क्या किया? बलि प्रथा को रोक दिया, है ना। और जब रोक दिया तो वहां के जनता ने क्या कर दिया? इसका विरोध करना चालू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र जो था राजमहल की पहाड़ियाँ थी। क्या थी? राजमहल की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताना भगत आंदोलन की खास बातें क्या थी? ताना भगत आंदोलन की खास बातें थी कि यह जो था अहिंसात्मक आंदोलन था, है ना, मीन्स अहिंसा से मुक्त था। आगे कह रहा है झारखंड आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो झारखंड आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था झारखंड राज्य की मांग करना, मीन्स अलग राज्य लेना। ठीक है, आगे है कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये जो जनजाति है ना वो झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पे? झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था?
तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है उलिहातू गांव के रांची में हुआ था, है ना। फिर कह रहा है उलगुलान आंदोलन कब हुआ? तो उलगुलान आंदोलन जो है ना 1899 से 900 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड आंदोलन कब से शुरू माना जाता है? तो यह जो आंदोलन है ना 1920 के आसपास से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भील विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो भील विद्रोह का प्रमुख नेता गोविंद गुरु था। कौन था? गोविंद गुरु। फिर क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कह रहा है कोथा विद्रोह प्रमुख किस क्षेत्र में हुआ था? तो कोथा विद्रोह जो है ना यह प्रमुख रूप से ओडिशा में हुआ था। कहाँ पे? ओडिशा में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है जनजातीय आंदोलन में सांस्कृतिक अधिकार का क्या मतलब है? तो जनजातीय आंदोलन में सांस्कृतिक अधिकार का मतलब है अपनी परंपरा और भाषा को बचा करके रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों को कैसे नुकसान पहुंचाया? तो अंग्रेजों ने उनके जमीनों को छीन करके और वहां पे कर लगा करके तथा उन पे अत्याचार करके जो है वहां के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद जनजातीय आंदोलन कैसे होते थे? तो आज़ादी के बाद जो वहाँ पे आंदोलन होता था वो शांतिपूर्ण और कानून के जरिए आंदोलन होते थे। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों ने इसके 50 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट किया।